सेनेट इलेक्शन ओपन कराने का मामला, पीडीएम का आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला। पीपल्स पार्टी, जेयूआई और नून लीग एक पेज पर। पीर को अहम बैठक शेड्यूल। जल्दबाजी में लाई गई तरमीम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे, ऑपोजिशन की वार्निंग। ये कहना है कि जी खुलेआम इसकी समाअत की जाए, झूठ बोल रहे हैं। आपकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा किया जाए। आपने अभी तक वो पटिशन वापस नहीं ली है और सिर्फ बयान के जरिए लोगों में कहना चाहते हैं कि हमने तो ओपन ट्रायल का जो है उस पर आमादगी जाहिर की है। ये फंडिंग के उनके गले में फंदा है। इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातें ना करो, भूल जाओ इन बातों को। अब तुम अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो। अब हमसे पहले जान छुड़ा लो, फिर बात करो। इलेक्शन में हिस्सा ना लेते तो सेनेट नाअहलों से भर जाती। पीडीएम बेहतरीन तरीके से कार्ड खेल रही है। ब्रॉडशीट से हुकूमत की कारकर्दगी का पर्दा चाक हो गया। मुल्क को नाअहलों से निजात दिलाना कौमी फरीजा बन चुका। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया टॉक। इस्तीफा देने का इनका कोई इरादा ना था, ना है। सिंध की हुकूमत बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये इस्तीफे देने की बातें हैं। अब कहा जा रहा है मुनासिब वक्त पे देंगे। मुनासिब वक्त कौन सा होगा? मैं समझता हूँ मुनासिब वक्त जो है वो सन 2023 है। इस्तीफों की बातें महज धमकियां। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी। मुल्क की खुशहाली के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी। मुस्बत पॉलिसीज की बदौलत मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा हो गया। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। ऑपोजिशन का शोर शराबा काम ना आया। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही करेंगे। काबीना डिवीजन ने बतौर सरबराह तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक रुकनी कमीशन को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार। तकर्रुरी और मुआहिदों की छानबीन करेगा। TORs भी जारी। शेख असमत सईद खुद को कमीशन से अलग कर लें। रिटायर्ड जस्टिस नैब के मुलाजिम रहे, आज उनको नैब की तफ्तीश पर लगा दिया गया। बात उनकी जात की नहीं बल्कि मफादात के टकराव की है। एहसन इकबाल का रद्द अमल। अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान। हक और सच पर स्टैंड लेना, जुल्म सहना और फिर भी डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। साजिशियों को बेनकाब करने के लिए कुदरत के अपने तरीके हैं। मरियम नवाज। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। माजी की फाश गलतियों और खराबियों को दूर कर रहे हैं। ज़बानी जमा खर्च का वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ काम होता है। वज़ीर आला पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुस्तार का छांगा मांगा का अचानक दौरा, ला इल्म इंतजामिया की दौड़। चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, कब्जा माफिया और उनकी सरपरस्त जाली राजकुमारी का मुकद्दर। काश झोंपड़ी गिरने पर गरीब का दर्द भी महसूस किया जाता। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको कप्तान ने रुलाने का वादा किया था। फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल। साफ पानी कंपनी रेफरेंस की तहकीकात में पेशरफ। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया, दामाद अली इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान के इश्तिहारात आवेज़ा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। पहली तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे और उसके बाद साथ साथ हम हालात का जायज़ा भी लेते रहेंगे। लेकिन अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया है। तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, और हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जिस हद तक मुमकिन हो इस नुकसान का अज़ाला किया जाए। प्राइमरी, मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से खुल जाएंगी। कोरोना की वजह से तालीम का बहुत नुकसान हुआ। लूट मार का दौर खत्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सखर में मीडिया टॉक। जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के,
1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। जो रिज़ल्ट्स है 9वीं और 10वीं के बच्चों के वो 15 सितंबर को अनाउंस कर दिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे, 16 अगस्त तक वो जारी रहेंगे और 15 अक्टूबर को 11वीं और 12वीं के जो नताइज हैं उनका ऐलान किया जाएगा। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 1 जुलाई से, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ 28 जुलाई से होगा। तमाम बोर्ड्स इम्तिहानात के नताइज 90 रोज़ में तैयार करेंगे। नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। इजलास के बाद सईद गनी की गुफ्तगू। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेने के लिए खुसूसी तैयारा कल चीन जाएगा। इस्लामाबाद में मुनासिब स्टोरेज के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। NCOC के इजलास में ब्रीफिंग, सूबों में वैक्सीन की मुंतकिली के लिए इकदामात पर गौर। कोरोना मजीद 65 अफराद की जान ले गया। अब तक 11,623 अमवात, 24 घंटे में 2,179 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,43,214 शहरी मुतासर, 33,439 एक्टिव केसेस। आवाम की जेबों पर फिर डाका डालने की तैयारियां। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की समरी इरसाल। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। कराची में रेंजर्स और पुलिस का एक्शन। लियारी गैंग वॉर का अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। इस्माइल पेंत्रा के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ताखोरी के कई मुकदमात दर्ज। मुलजिम 2016 में बैरून मुल्क में रूपोश हो गया था। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में लूटमार की बड़ी वारदात। डाकू हॉल रोड पर माल सप्लाई करने वाले ताजरों से 1 करोड़ 90 लाख रुपए छीन कर फरार, मुकदमा दर्ज। चीन में तैयार दूसरे फ्रैगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब। कमोडोर असफर हुमायूं मेहमान खुसूसी। जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। तर्जुमान पाक बहरिया। बख्तावर भुट्टो शादी के बंधन में बंध गईं। कराची में इस्तकबालिया तकरीब की तैयारियां। बिलावल भुट्टो ने निकाह की तस्वीर भी शेयर कर दी। दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात का गैर मुल्कियों को शहरियत देने का ऐलान। बासलाहियत अफराद UAE के शहरी बन सकेंगे। रियासतों के सरबराह, वली अहद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल समेत दीगर विफाकी इदारे नामजदगियां करेंगे। जनूबी अफ्रीका की T20 टीम 3 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। सिविल एविएशन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर खुसूसी परवाज की इजाजत दे दी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया जैद। मैं उज़ैर अब्दुल सत्तार। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज़ में आपको बताएं, ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड अस्मत सईद को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन तकर्रुरी और मुआहदों की छानबीन करेगा। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस रिटायर्ड अस्मत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। TORs के मुताबिक एक रुकनी तहकीकाती कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्रुरी के अमल और माहिदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और IAR के साथ माहिदों की मनसूखी की वजूहात और असरात की जांच पड़ताल करेगा, जबकि 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की जानिब से की गई अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही करेगा।
कमीशन ये देखेगा कि 2008 में की गई अदायगी जायज़ थी। कमीशन 2008 में $1.5 मिलियन की गलत अदायगी करने के जिम्मेदार अफराद या ओहदेदारों की निशानदेही करेगा और इस बात की निशानदेही करेगा कि आया लंदन अदालतों के सामने केस मौसर तरीके से लड़ा गया। कमीशन इस बात का तयन करेगा कि दावेदार को अदायगी करने का अमल कानूनी और मुकर्ररा कवायद और तरीक़ाकार के मुताबिक था। कमीशन ये भी तयन करेगा कि गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा असासों की रिकवरी के लिए दायर केसेस क्यों बंद किए गए। कमीशन केसेस बंद करने के नतीजे में मुल्क को होने वाले माली नुकसान का भी तयन करेगा। कमीशन गफलत या बदइंतजामी के मुर्तकिब किसी भी फर्ज या अथॉरिटी की जिम्मेदारी की निशानदेही करेगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.